देखिए बच्चों, आगे हम देखते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, इसमें बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फॉर्म रिंग कंपाउंड विथ ग्लाइकोल्स। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है वो रिंग कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? रिंग कंपाउंड। किसके साथ? ग्लाइकोल के साथ। तो जो एल्डिहाइड रिंग कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल, और जो कीटोन रिंग कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं केटल्स। याद रखना है, जो एल्डिहाइड रिंग कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल्स, और जो कीटोन बनाता है उसको केटल्स बोलते हैं। ठीक है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एसिड, जो शुरू होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एसिड से कैटलाइसिस कराए थे ना एल्कोहल को, वैसे यहाँ पर कराएंगे तो रिंग बनेगा। और रिंग में देखिएगा क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट, हमने लिख डाला यहाँ पे तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हमने लिखा ग्लाइकोल CH2OH और एक लिखा CH2OH, और मैं लिख दिया यहाँ पे, जैसे आप लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड O C और H और एल्डिहाइड है ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ले लेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे लेगा तो इसमें निगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से ये थोड़ा सा निगेटिव देने के लिए तैयार रहता है। एसिडिक करेक्टर ऐसे नहीं सोचेंगे, हालांकि कैटालाइसिस होता है तो इसमें ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन याद करने का तरीका है ये, क्योंकि बिना H+ आयन का एल्कीन का कैटालाइसिस मतलब बिना ये ऐसा क्रिया हो गई ही नहीं। तो पहले ये निकलता है H2O के रूप में, H+ आयन अटैक करेगा तब। मैं याद करने के लिए तरीका मैं बता दूं कि ये कुछ ऐसे निकलता है H2O के फॉर्म में, तो ये निकल जाएगा -H2O। क्लियर है? जैसे -H2O निकलेगा तो यहाँ पे हीट होगा और हीट काम करेगा, H2O निकले। जैसे H2O निकलेगा तो देखिए इसके पास एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन बचा, यानी CH2O और CH2O बना ना, बन गया ना, और एक C बच रहा है ऊपर H और ये R बच रहा है। देखिए बन गया रिंग, इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल। जो आप देख रहे हैं ना कि ऐसे कुछ टीचर में देखता हूँ कि ऐसे तुरंत अटैक करा के निकाल देते हैं, तो ये चीजें नहीं होती है। जब तक H+ आयन अटैक नहीं करता है तब तक शुरू नहीं होती है क्रिया। ठीक है, तो इसीलिए कैटालाइसिस कराते हैं। कैटालाइसिस कराने के लिए यही था। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा जटिल होता है, इसका आसानी से निपट लेते हैं इसी से बता कर। दूसरा हम एल्डिहाइड के साथ बना, उसका दूसरा हम देखने वाला कीटोन के साथ। तो कीटोन में ऐसे हम लिखेंगे कि जैसे हमने लिखा CH2OH, ठीक है, फिर बना CH2OH, और ये होगा आपका पास कीटोन, ये हो गया, मान लीजिए R लिख दिए और ये R लिख दिए, तो होगा क्या कि इसमें से H एक और ये O निकल गया, फिर हीट और ये H+ आयन कर गया, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और बना O और बना O और CR और ये R डैश और बन गया आपका ये। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक केटल्स। क्लियर है? तो दिस रिएक्शन ऑफर्स, इसका हो जाएगा कैसे, दिस रिएक्शन देखिएगा, मैं इसका लिख दे रहा हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होगा इस कारण में। दिस रिएक्शन ऑफर्स मीन्स प्रोटेक्टिंग कार्बोनिल ग्रुप इन द रिएक्शन कैरिड आउट इन द बेसिक मीडियम। ये मीडियम जो बेसिक मीडियम होता है ये बेस में, दिस रिएक्शन ऑफर्स मीन्स अ प्रोटेक्टिंग कार्बोनिल ग्रुप। बेसिक मीडियम होता है, द कार्बोनिल कंपाउंड में भी रिजनरेटेड बाय द एडिशन ऑफ पीरियोडिक एसिड टू एन एक्वस सोल्यूशन द साइक्लिक एसिटल एंड कीटल। पुनः इसको जनरेट करने के लिए, इसके रूप में लाने के लिए हमें पीरियोडिक एसिड का प्रयोग करना होता है। कह रहा है कि द कार्बोनिल कंपाउंड में भी रिजनरेटेड by the addition of periodic acid to an aqueous solution of the cyclic acetyl alketal।
मतलब साइक्लिक एसिडल केटल के एक्वस सोल्यूशन में पीरियाडिक एसिड लेने के बाद पुनः मुझे कार्बोनिल एसिड प्राप्त हो जाता है। मैंने इसमें हम डाल देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा पीरियाडिक एसिड और एक्वस मीडियम। ठीक है, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए ये आपके पास केटल्स हो गया, केटल्स में पीरियाडिक एसिड हो गया, पीरियाडिक 4 गो ऑक्सीजन और एक आई और एच और H2O एक्वस सोल्यूशन हो गया इसका। और इसके प्रेजेंस में मैं देखिए कीटोन प्राप्त कर लिया और ये आपके पास 2CH मैंने एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। सॉरी ये कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन है प्राप्त हो गया मुझे। आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं। डिहाइड्रेशन में होता है निकलना, किसका निकलना? जल का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन, मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इज गिवन बिलो। देखिएगा डिहाइड्रेशन कब और किस तरह का होता है। देखिएगा व्हेन हीटेड एलोन अप टू 500 डिग्री फ्रॉम एपॉक्साइड। अगर केवल अकेले एथिलीन ग्लाइकोल को हम कोई पूछता है कि भाई एथिलीन ग्लाइकोल को अकेले अगर आप हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर एथिलीन ग्लाइकोल को अकेले हीट करेंगे तो हमें एपॉक्साइड प्राप्त होगा। ऑटोमेटिकली हीट कर रहे हैं, किसी चीज से नहीं रिएक्शन करा रहे हैं, ना कुछ भी करा रहे हैं, तो इसमें से क्या निकला? OH निकल गया, टूट गया, बाहर चला गया और CH2 और H2O निकला। क्या निकला? H2, एक जल का परमाणु निकल गया। देखिएगा आप लोगों को मैं बता दूं कि एपॉक्साइड होता क्या है, एपॉक्साइड और कैसे निकलता है। मान लीजिए कि मैं क्या किया कि मेरे पास एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो हुआ क्या होगा, मतलब हुआ क्या होगा बालक? तो हम पढ़ रहे हैं पहले डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं। डिहाइड्रेशन में होता है रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O डिहाइड्रेशन का मतलब होता है। ठीक है, मतलब H2O अणु का निकलना। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम इसको हम 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इसमें से H2O निकल रहा है, दिख रहा है, और ये निकल के -H2O डिहाइड्रेट हो गया, मतलब बाहर निकल गया, और मेरे पास ये बचा, ये एपॉक्साइड बोलते हैं। और एपॉक्साइड जो होता है यही कहलाता है डिहाइड्रेशन। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिहाइड्रेशन इज व्हेन वी हीटेड द एथिलीन ग्लाइकोल एट 500 डिग्री सेल्सियस, the removal of H2O molecule in glycol and makes what ethylene epoxide बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि when heated with एनहाइड्रस माने सूखा हुआ ZnNO2 जिंक क्लोराइड के साथ, इसका भी रिएक्शन हम पढ़े थे मोनोक्लोराइड में, हाइड्रिक एल्कोहल में। हाँ बच्चों, हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में भी पढ़े थे ZnCl2 के साथ रिएक्शन। वो वीडियो पीछे जाकर के देख लेना, उसमें दिया है कैसे हमने रिएक्शन कराया था। ठीक है, जो दिया याद रखे किस वीडियो में है। ठीक है, तो यहाँ पर या पीछे देख लीजिए किसी बुक वगैरह से इसका। तो यहाँ पे अल्कोहल जब हम क्रिया कराते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल का, तो इसमें से H2O निकलता है। H2O निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए H2O निकल रहा है, H2O निकलेगा। देखिएगा इसमें हम दिखा रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे रिएक्शन हुआ है। ठीक है, देखिए ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, सॉरी टाइम मेथिल और एल्कोहल है। यहाँ पे ZnCl2 है, अटैक किया तो इस तरह से कुछ संरचना बना। ठीक है, OH बना और OH जो है नीचे आया और प्लस माइनस ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह की संरचना बना, OH इसके साथ निकला है और CH3CH प्लस आयन आया। ठीक है, और OH जब यहाँ इसके साथ निकला है तो इसमें एक Cl का होता है, चूंकि ये इसमें एसिडिक करेक्टर होता है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में होता है, तो यह H प्लस आयन इस OH पर अटैक करके ये बना दिया वो H2 प्लस ZnCl2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लस आयन और Cl माइनस इससे अटैच होकर के और ये क्लोराइड बन गया, मेथिल ट्राइमेथिल क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से होता है, तो इस तरह के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही आप लोग पीछे भी पढ़ाए होंगे, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसी चीज को मैं रिवीजन करने वाला हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को यही चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे दो मालिक्यूल होंगे Zn का दो, यहाँ पर अटैक किया
तो यहाँ पर अटैक किया तो H2O निकलेगा, तो H2O निकल गया, तो H2O निकल गया, तो ऐसे मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसे बना, स्ट्रक्चर बना, एक डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड बना CH2 और C, और ये H और OH बना, ठीक है। और यहाँ पर CH3 और CHO बनता है। CH3 देखिएगा, CH3 ये CHO बना, और ये H जो है इसके साथ आकर अटैच हो जाता है, इस H, तो CH3 CHO बन गया। यानी याद रखिएगा कि क्या बन रहा है, ये एल्डिहाइड बन रहा है। इस प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा है, मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन रहा है, CH3 CHO, याद रखिएगा, यही मेन रिजल्ट होता है याद रखने के लिए। हम देखेंगे यहाँ पर भी एल्डिहाइड मिल रहा है, जैसे थोड़ा सा उस जो वहाँ पे ट्राई मेथिल क्लोराइड मिल रहा था, तो यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहा है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का क्लोराइड नहीं मिल रहा है, उसमें और इसमें यही डिफरेंस है, मैं यही दिखा रहा था, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड H3PO4 इट फॉर्म्स, देखिएगा यह संरचना ऐसी जिंदा रहेगी, यह संरचना ऐसी जिंदा रहेगी, और यहाँ से H2O निकल करके और एक O से दोनों अटैच हो जाए, इसको बोलते हैं डाई एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई एथिलीन और ग्लाइकोल बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसको भी जहाँ से H2O निकल रहा है उसको यहाँ से भी H2O निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन बोलेंगे। ये भी देखिए डिहाइड्रेशन का प्रकार, ये भी डिहाइड्रेशन, मतलब A में भी डिहाइड्रेशन मिला, B में भी डिहाइड्रेशन मिला, और तीसरे में भी डिहाइड्रेशन मिला H3PO के प्रेजेंस में। देखिए H2SO4 के प्रेजेंस में भी निकलेगा, वही जो ऊपर बना डाइक्सोन बनता है, देखिए ये इधर से भी H2O निकलेगा, देखिए इधर से भी H2O और इधर से, चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो ज्यादा काम करेगा, इधर से भी H2O निकाल देगा और इधर से भी H2O निकाल देगा, और बन जाएगा डाइऑक्सेन प्लेन बन जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। देखिए इधर भी वो जुड़ गया और इधर भी जुड़ गया, मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम जैसे ये क्या है कि वो दिखा है, C नंबर में दिखा दे रहा हूँ, C नंबर व्हेन हीटेड फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड में जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए HO हो गया, मेरे पास CH2 हो गया, और मिला OH मिला, ठीक है। वैसे ही मेरे पास CH2 और मिला OH और मिला OH, क्लियर है, और मिला H3PO4 से अटैक किया, तो बहुत H2SO4 की तरह स्ट्रांग नहीं है ये, तो ये क्या करेगा कि एक ही साइड का H2O, सॉरी इधर से निकालते हैं, एक ही साइड का नहीं, इधर से निकालो, एक ही साइड का H2O निकालता है, निकाल दिया, तो ये जो बॉन्ड इसके साथ था वो बॉन्ड किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, मतलब CH2 और बना CH2 और आपके साथ जो बॉन्ड था वो बॉन्ड कुछ ऐसे हो गया, देखिएगा, और बन गया CH2 और बन गया CH2 और मिला मेरे को OH और ये OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वो एथिलीन ग्लाइकोल, सॉरी एथिलीन ग्लाइकोल, डाई एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा, डाई एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक और है B नंबर में, अगर मैं हीट करूं, किसके साथ हीट कर रहा हूं भाई, ध्यान दीजिएगा, हीट कर रहा हूं मैं H2SO4 के साथ, D नंबर, हीटेड विथ H2SO4, H2S पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड है, तो कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होगा कि मेरे पास मान लीजिए OH इधर है, CH2 और OH, देखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल है, दिख रहा है, सीधा सीधा कर दिया इसको, फिर मुझे पास एथिलीन ग्लाइकोल लिख दिया मैं, OH और देखिए OH, इसका 2 मॉलिक्यूल हो गए, एथिलीन ग्लाइकोल ऊपर भी हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल नीचे भी हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो इधर से भी H2O निकलेगा किसके प्रेजेंस में, और इधर से भी H2 किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में निकलेगा, तो हमें क्या देख, कॉन्सेंट्रेशन लिख भी लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में, तो मेरे को मिल गया CH2, इधर भी लिख दीजिए CH2 और इधर भी लिख दीजिए CH2, ये एथिलीन बन गया, और एथिलीन के 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से दोनों को एथिलीन को जोड़ दीजिए, तो हमें मिल जाएगा, इसको बोलते हैं डाइऑक्सेन, क्या बोलते हैं, डाइऑक्सेन, ये याद रखिएगा, रिएक्शन से यही पूछ सकते हैं नॉर्मली। हम देखिए अगला हम लोग पढ़ेंगे बालक, अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन बहुत हार्ड नहीं है, जैसे हम लोग पिछले पढ़ रहे थे, पीछे पढ़े हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कि अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं तो एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएं
तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वैसे ही मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे होता है। मैं पहले पढ़ लूँ। ऑन ऑक्सीडेशन ग्लाइकोल्स आर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ग्लाइकोल्स का कई प्रकार के उत्पाद होते हैं, वह डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस प्रकार का है। अदर रिएक्शंस कंडीशन, और दूसरे रिएक्शन की कंडीशन क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो भी है। द प्रोडक्ट में अराइज विदाउट द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। प्रोडक्ट बनता है लेकिन जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, बिना टूटे ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। दिस हैज बीन इलस्ट्रेटेड बिलो टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ आप देख लेंगे। वेन नाइट्रिक एसिड आर एल्कालिन पोटेशियम परमानेंट, दो चीज HNO3 या KMnO4 लिया जाता है। एल्कालिन माने क्षारीय KMnO4। तो सबसे अच्छा होता है इस क्षार की उपस्थिति में, एल्कालिन के उपस्थिति में यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है। ठीक है। इस रिएक्शन को मैं लिखकर दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कैसे होता है। इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिए हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग जो भी है, थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपना, वो है नाइट्रिक एसिड ले लेंगे, HNO3 एसिड, या एल्कालिन KMnO4। ठीक है। तो पहला बात है, मेरे पास एथिलीन ग्लाइकोल लिखिए, CH2OH और OH। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिया। जब एक ऑक्सीजन लिया तो एक ही ना ऑक्सीडाइज होगा एल्कोहल। ये नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेसेंट, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है। तो जैसे ही मैं लिया तो ये बन गया CHO और CH2OH। फिर मैं एक ऑक्सीजन लूंगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। तो बना CHO और बना CHO। फिर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा, ऑक्सीजन लूंगा, तो ये बन जाएगा, ये वाला चीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वाला बन जाएगा COOH और बन जाएगा CHO। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा एक बार, तो ये बन जाएगा आपके पास COOH और COOH बन जाएगा। क्लियर है? ये बन गया आपके पास ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल से बना ऑक्जेलिक एसिड। अगर इसका हम नाम जानना चाहें तो इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। GLY है। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये देख लीजिएगा, ऐसे बना है, सॉरी, ग्लाइऑक्जेलिक क्लियर है, एसिड बना। क्लियर है? आगे हम देखते हैं। आगे हम जो देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं, बता देंगे आप, ग्लाइक्सॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइक्सेल बोलते हैं। ठीक है। GLYOXAL। ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लाइको एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? ग्लाइको एल्डिहाइड। याद रखिएगा, ग्लाइको एल्डिहाइड। ठीक है। तो एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले एक ऑक्सीजन लिए और एक ऑक्सीजन लिए तो हम जानते हैं कि एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा। फिर मैं ऑक्सीजन लिया तो फिर इस एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, CHO और CHO ऊपर दोनों प्राप्त हो गया, CHO। फिर ऑक्सीजन से हमने ऑक्सीजन से क्या करा है? फिर ऑक्सीजन से यहाँ से तीर लीजिए, वही तीरा भाई यहाँ पर मान लीजिए, छोड़ दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, तो मेरे को प्राप्त हुआ COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड प्राप्त हो गया साथ में। इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्जेलिक एसिड, ग्लाइऑक्जेलिक। फिर ऑक्सीजन को तो दोनों ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। आगे हम एक और आप लोगों को दिखा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन में देखेंगे आप लोग। चलिए इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन विथ पीरियाडिक एसिड। पीरियाडिक एसिड क्या होता है वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं, व्हेन ट्रीटेड विथ एक्वस HiO4, इसको पीरियाडिक एसिड, एक्वस HiO4 एक पीरियाडिक एसिड बोलते हैं।
ग्लाइकोल अंडरगो कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्यूजन। अब यहाँ पे जैसे मैं पीरियोडिक एसिड लूंगा तो यहाँ पे जो CH2 और CH2OH है तो ये बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। टू गिव एल्डिहाइड एंड कीटोस, ये एल्डिहाइड और कीटोस देता है, जैसे टूटेगा तो एल्डिहाइड भी देगा चाहे कीटोस देगा, मैंने कीटोन देगा, ठीक है। दिस इज द स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ 1,2-डाइअल्स, यह 1,2-डाइअल के स्पेसिफिक रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एग्जाम में पूछ देगा 1 नंबर में, चैलेंज है ये। दिस रिएक्शन प्रोसीड विथ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एस्टर, अब इस रिएक्शन से साइक्लिक एस्टर बनता है ऑफ पैरा पीरियोडिक एसिड H5IO6 which is formed by the reaction with water मेटा पीरियोडिक HiO4, पैरा और मेटा पीरियोडिक जो भी बोल रहा है। एक्वस HiO4 और H5O इज द कॉल्ड मेलाप्रेड रिएजेंट, याद रखिएगा मालाप्रेड रिएजेंट किसे कहते हैं, ये पूछ देगा व्हाट इज द मालाप्रेड रिएजेंट, तो HiO4 या एक्वस, ये एक्वस होता है, ऐसे सिंपल लिख देगा एक बार कि HiO4 और ये लिख देगा एक बार कैसे, तो आप बोलेंगे कि जो लिए हैं वो उसके अनुसार हम बोलेंगे HiO4 और H5O4 एक्वस है, ये एक्वस को बोलते हैं मालाप्रेड रिएजेंट। दिस रिएजेंट रेफर टू बी मालाप्रेजेंट रिएक्शन, यह मालाप्रेजेंट रिएजेंट से मालाप्रेड रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि द एक्टिव HiO4 इन एक्वस H4IO6, एक यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाए, तब जाकर ये एक्टिव होगा, एक्टिव प्रोसेस में आएगा ये जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। द एक्टिव स्पेसीज ऑफ इथेना इन एक्वस, जब इसको पानी में घुलाएंगे तो इस तरह की मोड हमें प्राप्त हो जाएगी। द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज विसिनल ग्लाइकल्स विथ HiO4 इज फॉलोज, ठीक है। तो हमारे पास हो गया H4 1 2 3 4 एक I 6 O6 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। जैसे ये करेगा तो देखिए OH ऊपर है और OH नीचे है, तो यहाँ से H2O निकलेगा और यहाँ से H2O निकलेगा, देखिएगा ध्यान से, कहीं भी आपको मिलेगा एक OH ऊपर और एक OH नीचे, ये सामने सामने से देख लीजिएगा, तो तुरंत यहाँ से आंख बंद करके H2O यहाँ से निकालिए, आंख बंद करके H2O यहाँ से निकालिए, देखिए तो यहाँ पर देखिए जैसे H2O निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा, तो ये सीधे रिंग बना लिए इसके साथ। जैसे रिंग बनाए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ है, तो इस याद रखिएगा कि इस रिएक्शन में मालाप्रेड रिएजेंट में ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये फ्यूजन होने टूटता है, यही बॉन्ड टूटता है, ये याद रखिएगा। ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। तो तोड़ने का प्रोसेस क्या है, जैसे यहाँ पर ये आएगा तो डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर ये जाएगा H2O निकालने की व्यवस्था की जा रही है। ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये भाई साहब जैसे ये डबल बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड ये चाहिए